भाई से अपने भाई की मौत का बदला तुम दिलवा तो चुकी थी। तुम्हारे भाई ने तो खुद को मारा था, मेरे भाई का बदला लेना था ना मुझसे। वाह, कितनी आसानी से अपने भाई के किए हुए सारे गुनाह तुमने मेरी झोली में डाल दिए। सच बताओ मुझको, मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी? और तुम्हारे मुंह से सच निकल गया साहब जान। बताओ मुझको, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी हुई थी मेरे यहाँ। वादा करो तुम ऑफिस जाकर पहला काम यही करोगे, पता कराओगे तुम। ये जुबान ने तो मरवा ही दिया आज। अगर जांदाद सरकार को पता चल गया, कितना अहम राज मेरी जुबान से फिसल गया, वो तो मुझे जान से ही मार देगा। ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा राज है सुंदरगढ़ में जो अभी तक मुझे पता नहीं चला और ना बाबा ने मुझे बताया। तो मेरे यहाँ मुर्दा औलाद कैसे पैदा हो सकती है बुआ? और देखा आज कितने सालों के बाद साहब जान के मुंह से सच निकल। लेकिन कल नहीं बदलेगी। कल मैं जहांदाद से 22 साल बाद फिर सवाल करूंगी, वो तमाम सवाल जो मैंने 22 साल पहले किए थे। सुंदरी बिल्कुल ऐसी नहीं है, मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। चाहे कोई फूफी अम्मा ने तो पकड़ ली कि उनके यहाँ बेटी पैदा हुई, जबकि ऐसा नहीं है। मुर्दा बेटा पैदा हुआ था उनके यहाँ। अगर कल को तुम्हारी फूफी अम्मा ने तुम्हारे बाबा के सामने शोर मचा दिया के लिए बादशाह, मुझे अपने बाबा के अताब से बचाओ। अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया कि मैंने बताया है तो वो मेरा वो हश्र करेंगे। अगर वो यहाँ आ गया तो खानदान में हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। तुम्हारी फूफी अम्मा के कमारेपन का राज हो ना हो, ये राज खुल गया है और बादशाह मेरी बेबसी का तमाशा देख रहे हैं। सुंदरी के पास वो पुराना निकाहनामा मौजूद है जो झांडार सरकार के गुरूर को मिट्टी में मिला देगा और बादशाह को उसकी अपनी ही नजरों में मुजरिम बना देगा। सुंदरगढ़ की दीवारों ने 22 साल से जो झूठ पाला था, आज उसकी बुनियादें लर्ज रही हैं। जब गाड़ी में बैठी सुंदरी ने बादशाह से पूछा, आप इतनी फिक्र सबकी करते हैं या मुझसे कोई हमदर्दी है? तो बादशाह को अंदाजा नहीं था कि ये हमदर्दी नहीं बल्कि उसकी पुरानी वफा का कर्ज है। झांडार सरकार ने हमेशा ये चाहा कि सुंदरगढ़ की मिट्टी पर उनका हुक्म चले, मगर कुदरत ने उनकी फितरत के खिलाफ एक ऐसी चाल चली है जिससे वो बच नहीं सकते। साहिब जान के मुंह से आज वो सच निकल चुका है जिसने पूरी हवेली में आग लगा दी है। खुर्शीद फोपो जो 22 साल से अपने गुनाहों की सजा काट रही थी, उन्हें आज पता चला है कि उनकी बेटी जिंदा है। मगर असल कयामत तब आएगी जब सुंदरी वो पुराना कागज निकालेगी जो आशिक अली ने मरने से पहले उसे दिया था। वो कागज कोई मामूली खत नहीं बल्कि बादशाह और सुंदरी के बचपन का निकाहनामा है, जिसे झांडार सरकार ने अपनी अना की वजह से फाड़ दिया था, मगर आशिक अली ने उसे संभाल कर रखा। झांडार सरकार ने अपने गुंडे को हुक्म दिया है कि उस लड़की को ठिकाने लगाकर तो अपने काम पे निकल जा, जिंदा या मुर्दा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो कागज सामने आ गया तो बादशाह कभी झांडार का बेटा नहीं बन सकेगा। तुम्हारी बेहिसी मेरी पूरी जिंदगी निगल गई। सुंदरी ये अल्फाज तब कहेगी जब वो झांडार सरकार के आमने सामने खड़ी होगी। वो बताएगी कि कैसे उसके बाप को सुंदरगढ़ से निकाला गया और उसे दरबदर किया गया। बादशाह ने जो वजारत का हल्फ उठाया है वो अब उसे अपने ही बाप के खिलाफ खड़ा कर देगा। साहिब जान थर थर कांप रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर झांडार को पता चल गया कि उन्होंने खुर्शीद की बेटी का राज उगल दिया है तो वो उनका हाल भी वही करेंगे जो खुर्शीद के साथ किया था। गुलाम जो हमेशा से बादशाह का वफादार रहा है, आज वो भी सुंदरी के दुख देखकर बगावत पर उतर आएगा। बता दो मुझे मेरी बेटी कहाँ है? खुर्शीद की ये चीख पूरे सुंदरगढ़ में गूंजेगी और झांडार सरकार की झूठी गैरत का जनाजा निकल जाएगा। सुंदरी अब हवेली में एक कनीजा बनकर नहीं बल्कि उस तख्त की असल मालकन बनकर दाखिल होगी जिस पर झांडार बैठा है।
बादशाह जब वो निकाहनामा देखेगा तो उसे एहसास होगा कि वो जिस लड़की को मसीहा बनकर बचा रहा था, दरअसल वही उसकी असल रफीक हयात